इसमें क्या नहीं हुआ, प्राइम नंबर नहीं हुआ। जैसे हम 100 लिखते हैं तो 100 है 4 इंटू 5 इंटू 5, ये प्राइम फैक्टर के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। ये चीज़ गलत हो जाएगी, ये प्राइम फैक्टर नहीं है। तो प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर के ही फॉर्म में रहना चाहिए, समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? जैसे प्राइम फैक्टर इसको 2 में, अपने को ये न करके इसको 2 से करना चाहिए था। जैसे 4 है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ये लिखते, तो फिर यहाँ 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर हो जाता है, समझ गए कि नहीं? ये 5, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों सही है, लेकिन अपने को लिखना यही है, ठीक है, नीचे वाला, ठीक है। 2 का स्क्वायर ऐसे लगा के, तो मतलब इसका जो प्राइम फैक्टर अगर हम करेंगे तो पहले स्मॉलेस्ट नंबर से ले जाएंगे 50, फिर 2 से करेंगे यहाँ 25, फिर किससे करेंगे 5 से, फिर 5 से, फिर 1, ठीक है। तो मतलब ये 2 बार आया है और 5 भी क्या आया है 2 बार, तो मतलब इसको 5 भी 2 बार आए थे, तो इसको ऐसे लिखते कितना 2 की पावर 2 5 की पावर 2, तो मतलब 100 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 5 रेज़ टू द पावर 2, समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके से हम कर देंगे। जैसे 120 का है, 120 कितना करेंगे 260, 2 करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 30, 2 करेंगे यहाँ कितना होगा 15, समझ गए? 3 करेंगे तो यहाँ 5, फिर 5 करेंगे तो यहाँ 1, समझ गए कि नहीं? 2 कितनी बार आया 3 बार, तो कितना लिखेंगे 120 को प्राइम फैक्टर में 2 रेज़ टू द पावर 3, और 3 एक बार है, 3 इंटू क्या लिखेंगे 5, नहीं समझे? समझ गए ना? तो ऐसे ही अपने को लिखना है प्राइम फैक्टर। अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया क्या, आ गया ना, तो ऐसे हम पहली एक्सरसाइज के जो पहला है ना, हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। चाहे जितना बड़ा नंबर हो, चाहे जैसा हो, लेकिन करना ऐसे ही है प्राइम फैक्टर वाले सारे। जैसे कुछ भी ले लो, उसमें क्या हुआ, जैसे 10005 ले लिया हमने, समझ गए? इसको प्राइम फैक्टर में लिखना है। सबसे पहले इसको एलसीएम नहीं कहते, याद रखना, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये एलसीएम नहीं है। एलसीएम 2 नंबर का निकलता है, एलसीएम एचसीएफ 2 नंबर का निकलेगा वाले, समझ गए? तो लास्ट में 5 है, 5 से कर देते हैं। मान लो यहाँ 0 होता तो लास्ट में 0 है तो 2 से जाएगा ये, ठीक है। 2 5 जा, ये 2 5 जा 2 0 ऐसे ही लिखना, समझ गए? फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 2 जा 2 5 जा, ठीक। फिर 2 से करना तो कितना आ जाएगा 25 इसका हो गया। फिर 1 0 2 1 जा, 2 से जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा? लास्ट में क्या है 5 है, तो क्या 5 रहे न कभी लास्ट में ऑड नंबर रहे, तो अब इसको सम करके अपने को देखना है जितने डिजिट हैं, 0 को मत सम करना। 5 और 2 कितना हो गया 7 और 5 12, मतलब ये 3 से जाएगा, किससे जाएगा 3 से। अगर सभी का सम, सभी नंबर का सम, 0 ऐसे प्लस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आएगा 12, 12 3 से जाएगा न, तो मतलब पूरा 3 से जाएगा, समझ गए कि नहीं? तो हम लोग किससे ट्राई करेंगे 3 से। 3 1 जा, 3 6 जा, 20 बचा, 3 6 जा, 3 7 जा, 3 5 जा, समझ गए कि नहीं? फिर देखो इसको सम करके देखो, देखो 7 5 12 ये तो जा रहा है, 6 6 12 ये जा रहा है, 1 बचा, 3 से नहीं जाएगा, नहीं समझे? समझ गए कि नहीं? तो 3 से नहीं जाएगा, तो हम ये लास्ट में 5 है, 5 से ले जाएंगे। 5 3 जा 15, 1 बचा, तो यहाँ 16 हो गया, तो 5 3 जा 15, 1 बचा, यहाँ 17 हो गया, 5 3 जा 15, 2 बचा, 5 5 जा, समझ गए कि नहीं? फिर हम करते हैं 5 6 जा 30, फिर क्या बचा 33, 5 6 जा 30, फिर 35, 5 7 जा, समझ गए कि नहीं? ये हो गया। अब ये देखोगे ये कितने से जा रहा है, जैसे ये। अब इसमें अगर तुम्हें मिले ना कुछ, तो हम लोग क्या लिख देंगे 6 6 7 ही लिख देंगे, और 1 प्राइम हो सकता है ये प्राइम नंबर हो, समझ गए कि नहीं? अब ये देखो 7 से ट्राई करो पहले, किससे 7 से नहीं जाएगा तो 11 से ट्राई करना है। 11 से वैसे डिविजिबिलिटी रूल अपने को 11 का पता है, 7 से करो, देखो 7 9 या 63 नहीं जाएगा, समझ गए कि नहीं? अब 9 से जाएगा ही नहीं, क्योंकि सबका सम 99 जाना चाहिए, ठीक है। हाँ 19 से ट्राई करना, 23 से ट्राई करना, गया तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसे ही लिख देंगे, समझ गए कि नहीं? कितना लिखेंगे इसका प्राइम फैक्टर 1 0 0 0 5 0, कितना 2
इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 6 7। समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके से लिख के 2 बार है, हाँ तो 2 बार 5 है तो यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे, स्क्वायर। समझ गए? ऐसे लगा देना है, यही प्राइम फैक्टर है। ये आता है पेपर में, बस डायरेक्ट कहेगा प्राइम फैक्टर क्या होगा, हम ऐसे कर देंगे। आ गया ना प्राइम फैक्टर कि नहीं आया? और अगर जैसे उसका वो प्राइम फैक्टर निकल रहा होगा लेकिन अपने जैसे 6 6 7 लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। प्राइम फैक्टर निकल रहा है लेकिन 6 6 नहीं, हाँ तो गलत है वो, तब तो फिर ये भी गलत है। अगर ये होगा ना किसी से तो ये भी गलत है, ठीक है। 1923 यहाँ से नहीं जाएगा, फिर नहीं जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना हो जाएगा प्राइम फैक्टर, बीच में नहीं छोड़ सकते हम, जहाँ लास्ट तक जाएगा उसको करना ही पड़ेगा। समझ गए? तो ये था पहले टाइप का क्वेश्चन, समझ गए? इसी टाइप का आएगा। अब दूसरा है, अगर हम प्राइम फैक्टर सीख गए तो एक होता है HCF और एक होता है क्या, LCM। तो HCF प्राइम फैक्टर से निकालना, HCF मतलब जानते ही हो ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ये हम लेते हैं जब कोई 2 या 2 से ज़्यादा नंबर रहे उसमें जो कॉमन रहे। समझ गए? कॉमन नंबर ऑफ 2 या मोर देन, कॉमन नंबर नहीं, कॉमन फैक्टर लिख लो, कॉमन फैक्टर ऑफ 2 या मोर देन 2 नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से जो कॉमन फैक्टर रहेगा। समझ नहीं पाए? तो देखो, हाईएस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन फैक्टर हो। जैसे मैं 2 नंबर लेता हूँ, जैसे देखो हमने ले लिया 4, एकदम सिंपल सिंपल पहले नंबर लेते हैं, फिर लेते हैं 8, 4 और 8 ले लिया 2 नंबर। 4 को हम क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टर में, 2 इंटू 2। 8 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 2 का क्यूब। तो क्या इसमें ये 2 2 नहीं मैच हो रहा है? यही दोनों कॉमन है इसमें, इन दोनों में, नहीं समझे? तो मतलब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2 का स्क्वायर। नहीं समझे? समझ गए? तो हम लिखेंगे HCF, HCF ऐसे ब्रैकेट बना के 4, 8, मतलब HCF ऑफ 4 and 8 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, मतलब कितना लिखेंगे 2 का स्क्वायर मतलब 4। नहीं आया? आ गया कि नहीं? अब जैसे दूसरे का हम लोग निकालते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं कुछ दूसरा, कुछ ले लेते हैं 9 ले लेते हैं, और क्या ले लें 22 ले लेते हैं। 9 और 22 ले लिया मान लो, तो 9 का कितना होगा, अगर तुम्हें नहीं आए तो ऐसे निकालना प्राइम फैक्टर। तो वैसे तो डायरेक्ट हम 9 का लिख सकते हैं, 9 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 3, इसको 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 22 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 11। तो बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं समझे? इसमें और इसमें कॉमन क्या है 3 इंटू 3 मतलब 3 के स्क्वायर, और इसमें कॉमन क्या है, कुछ नहीं। कोई नंबर कॉमन दिख रहा है? नहीं। तो कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 1 तो इंटू में रहता ही है। नहीं समझे? तो हम क्या लिखेंगे HCF किसका, 9 और 22 का, कितना 1 आया। कितना आया? नहीं आया। नहीं समझे? कुछ कॉमन नहीं रहेगा तो 1 रहेगा। समझ गए कि नहीं? तो ये है HCF अपना। जैसे 22, 33, 121, ये 3 नंबर हैं। इन तीनों नंबर में सबसे पहले इसका HCF निकालना है। सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 22 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 11, इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 11, इसको क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 11। समझ गए कि नहीं? तो HCF कितना लिखेंगे हम लोग 22, 33 और
121 कितना लिख देंगे बताओ? हाँ नहीं 11 क्यूब नहीं, कॉमन केवल लिखते हैं। क्या लिखेंगे? कॉमन। नहीं समझे पाए? कॉमन मतलब जो सेम दिखे नंबर, नहीं समझे? आ गया ना? तो यही हम लिख देंगे, बस यही आंसर है। ठीक है, एकदम सिंपल सादा एचसीएफ निकालने का तरीका है, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो बुक में दूसरा क्वेश्चन से यही होगा कि एचसीएफ निकालो। ठीक है, समझ गए? हाँ एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालो। तो एलसीएम भी निकाल लेंगे अभी। अब जैसे और चीज़ों का एचसीएफ निकालने के लिए आ गया अपने को, जैसे मान लो एक नंबर a इक्वल टू है a क्यूब b और b इक्वल टू है a स्क्वायर b स्क्वायर। अपने को यहाँ से कहा जाए कि एचसीएफ निकालो। क्या निकालो? एचसीएफ। एचसीएफ ए बी का एचसीएफ निकालो। तो देखो यहाँ a 2 बार है और यहाँ a कितनी बार है? 3 बार, मतलब a इंटू ए इंटू ए। तो a स्क्वायर कॉमन होगा कि नहीं होगा? यहाँ b है b स्क्वायर, तो क्या कॉमन होगा? b। नहीं समझे? यही एचसीएफ है। नहीं समझे क्या? देखो अगर ये दिया है तो इसका मतलब तो ये है ना a इंटू ए इंटू ए इंटू बी। इसका मतलब क्या है? a इंटू ए इंटू बी इंटू बी। तो देखो 2 a कॉमन है कि नहीं है? एक b कॉमन है, तो वही हमने लिख दिया। नहीं आया? आ गया। जो दोनों में कॉमन रहेगा उसी को हम लोग उठा के लिख देंगे एचसीएफ में। नहीं आया? आ गया ना? तो देखो तो ये ए स्क्वायर बी ये हो जाएगा। अब जैसे कोई नंबर दे दे अपने को, नंबर दे दे 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर इंटू 7, बी दे दे 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। 5 नहीं, यहाँ लिख देते हैं 8 भी नहीं, 8 तो क्योंकि ये हो जाएगा, और कुछ ले देते हैं 9 7 11 लिख देते हैं। अब अगर एचसीएफ पूछे ए बी में, बताओ एचसीएफ क्या है? बताओ आप क्या लिखें? देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 तो है नहीं, 5 है, यहाँ 5 तो इसमें नहीं है, 11 है इसमें नहीं, 7 नहीं है, तो यही मिल रहा है ना। तो क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर 9। नहीं समझे क्या? जो दोनों नंबर में मिलेगा उसी को उठा के लिख देंगे। समझ गए कि नहीं? आ गया ना? तो ये हो जाएगा। अब हम लोग एलसीएम पढ़ते हैं थोड़ा सा। आ गया ना एचसीएफ कि नहीं आया? क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है ये, छोटा सा चैप्टर है। एलसीएम हम लोग जानते हैं क्या है? ये लीस्ट कॉमन, हाँ मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें क्या रहेगा? कॉमन, कॉमन एंड अनकॉमन नंबर ऑफ 2 या मोर देन 2 नंबर। टू नंबर। नहीं समझे? नहीं समझे? देखो मैं बताता हूँ। देखो जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में लिया था 2 और लिया था 4, या 4 और 8 लिया था, 4 और 8 लिया था। 4 को हम क्या लिखेंगे बताओ? 2 का स्क्वायर। समझ गए? नहीं समझे? देखो 2 इंटू 2 इंटू ये लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 8 को। ठीक है, लिख दिया प्राइम फैक्टर में। इसमें कॉमन क्या है? 2 बार, मतलब ये 2 और ये 2 कॉमन है कि नहीं है? बचा क्या? 2, वो भी लिख देना है। नहीं आया? नहीं समझे? मतलब जो हम एलसीएम लिखेंगे 4 और 8 का, जो कॉमन है पहले उसको लिखेंगे। क्या कॉमन है? ये और ये। 2 इंटू 2 लिख देंगे। नहीं समझे? अब बचा क्या? ये खत्म, ये खत्म, बचा क्या? 2, तो 2 भी लिख देंगे। नहीं आया? नहीं आया? ये प्राइम फैक्टर से एलसीएम निकालना। जो बचे उसको भी हम लिख देंगे। जैसे अभी दिया था हम लोगों ने, जैसे इधर दिया था 2 का क्यूब, यहाँ पे 5 कैसे कुछ भी ऐसे दे दो, 3 का स्क्वायर, बी है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 5, यहाँ पर 7। अब मुझे एलसीएम पूछे यहाँ पर,
ए बी का एलसीएम बताओ कितना है। तो पहले देखो, अब इसमें ये देखना है जो बड़ा रहे उसको ले लो, क्योंकि ये कॉमन जो है ना इसमें पहले से है। तो बड़ा कौन सा है नंबर, ये, तो यही हम 2 की पावर 3 लिख देंगे। नहीं समझे, नहीं समझे, देखो जैसे यहाँ 2 की पावर 3 था और ये था 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2 ऑलरेडी इसमें है, समझ गए कि नहीं। तो हम आंसर में यही लिखेंगे केवल, तो कितना, समझ गए कि नहीं। तो देखो 2 के स्क्वायर और इसमें 2 का क्यूब कम है कि नहीं है, एलसीएम में है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर पहले से यहाँ पर। इन दोनों में बताओ ये 5 इसमें है कि नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और ये दोनों बचे हुए हैं तो इसको भी लिख लेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 7। यहाँ लिखा है ना, जो कॉमन है उसको तो लिखना ही है, जो बचा है उसको भी लिख देना है। समझ गए कि नहीं, नहीं समझे। तो और लेते हैं नंबर, अभी आ जाएगा समझ में। अब दोनों साथ में लेते हैं, एलसीएम एचसीएफ साथ में लेते हैं, तब आएगा समझ में। जैसे हम लिखते हैं 4 8 32 लिख देते हैं। 4 को क्या लिखेंगे हम, 2 का स्क्वायर, 8 को क्या लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही 35 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार करोगे तो आ जाएगा ये 35। समझ गए। अब अगर एचसीएफ पूछे, यहाँ पर एचसीएफ मतलब कॉमन, 4 8 32, इन तीनों में से कॉमन बताओ क्या होगा। 2 का स्क्वायर सब में है कि नहीं है, 2 का स्क्वायर, नहीं समझे। एलसीएम बताओ कितना होगा, 4 8 32, एलसीएम कितना होगा। देख ये इसमें है और ये इसमें है, तो 2 की पावर 5। नहीं समझे, एकदम सिंपल, नहीं समझे। जो बड़ा वाला रहे वही लिख देना, खत्म। अब देखो पेपर में पूछ दे फंसा के तुम्हें कि ये 3 नंबर है, बताओ इसके एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताओ। 10% पेपर ऐसा आता है जो थोड़ा इधर उधर करके पूछता है, पूछे इन दोनों का रेशियो बताओ, एलसीएम और एचसीएफ का, कुछ करना नहीं है। अगर एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ बाई एलसीएम पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे बताओ, 2 की पावर ये 2 की पावर 5। समझ गए, ये इससे कट जाएगा, यहाँ नीचे 2 की पावर 3 बचेगा। यहाँ 2 की पावर 3 को क्या लिखेंगे भाई 8। नहीं समझे, मतलब रेशियो जो होगा 1:8 हो गया। समझ गए कि नहीं। तो इस टाइप से पूछ सकता है। तो एलसीएम एचसीएफ में कुछ नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 का क्यूब, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का क्यूब, यहाँ पे 7 का स्क्वायर, यहाँ पर 11। बी में हमने लिख दिया कितना, 2 का क्यूब, और यहाँ लिख देते हैं 3, यहाँ लिख देते हैं 5⁻7, यहाँ लिख दें 7 का क्यूब, यहाँ लिख दें 11 का स्क्वायर। अब अपने से अगर पूछा जाए एचसीएफ कितना है, तो बताओ कैसे लिखेंगे हम एचसीएफ। इन दोनों में क्या है, 2 की पावर 3 दोनों में है, तो वही लिख देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 स्क्वायर है, बताओ ये लिखेंगे कि ये लिखेंगे। अरे ये कॉमन तो ये होगा ना, तो हम कितना लिखेंगे 3। यहाँ देखो 5 की पावर 7 है और यहाँ 5 की पावर 3 है, बताओ कॉमन कौन होगा, ये कम वाला, तो क्या लिखेंगे 5 की पावर 3। बताओ 7 की पावर 3 है, यहाँ 7 की पावर 2 है, तो क्या लिखेंगे 7 की पावर 2। बताओ यहाँ 11 है और यहाँ कितना है 11 का स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे 11। नहीं समझे। अब अगर अपने को आ गया क्या, अगर और कुछ दिया होता, मान लो यहाँ पर और दे दे 13 दे दें, 13 तो लेंगे नहीं, कॉमन है नहीं। अब एलसीएम आ गया लिखने के लिए, बताओ क्या लिखें, क्या लिखें यहाँ पर इन दोनों में क्या लिखें 2 की पावर 3, इन दोनों में क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, इन दोनों में क्या लिखेंगे 7, इन दोनों में क्या लिखेंगे
7 का क्यूब, इन दोनों में क्या लिखेंगे 11 का स्क्वायर। अब बालक ये भी बचा हुआ है, जो बचे उसको भी लिखना है। नहीं आया? आ गया कि नहीं? तो ये हम इस तरीके से एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं चीज़ों का। आया कि नहीं आया? आ गया ना। अब उसमें से देखो कोई सवाल पूछना है पूछ लो, वो जो एलसीएम एचसीएफ 3 में से पूछा है, बहुत ईजी है, बुक में तो बहुत ईजी सवाल दिए हुए हैं। वेरीफाई तो अभी करेंगे, अभी तो जनरल बातें कर। देखो 2 और 3 में से जो पूछना है वो पूछ लो, वेरीफाई तो अभी करेंगे, अभी उसके लिए बताएंगे तब करेंगे। पूछो पूछो वाला, वर्ड प्रॉब्लम तो अभी करेंगे बाद में वाला। पहले दूसरे और तीसरे में से पहला तो कर लोगे ना फर्स्ट, दूसरे और तीसरे में से जो नंबर हार्ड लग रहा हो वो पूछ लो, नहीं तो मैं अपने मन से कुछ और आगे बताता हूँ। कर लोगे? नहीं कर पाओगे? करके ही आना है। तुम्हारी मम्मी कहती है होमवर्क नहीं देते हैं, समझ गए? करके ही आना है। कर लोगे ना? सिंपल सिंपल है। तो देखो अब एक फार्मूला बनाया लोगों ने कि HCF AB का इंटू LCM AB का बराबर होता है A इंटू बी। समझ गए? इसमें से भी अगर HCF दिया रहता है अपने को तो LCM पता चल जाता है, और LCM दिया रहता है तो HCF पता चल जाता है। देखो ये है क्या चीज़, ये है ऐसा कि जैसे हम लोग मान लें 4 और 8 एकदम सिंपल सिंपल पहले लेते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल ही लो। 4 को क्या लिखेंगे बताओ? 2 का स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे? 2 का क्यूब। हो गया प्राइम फैक्टर। HCF अगर मैं लिखूं HCF 4 और 8 तो कितना हो जाएगा? 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 2 का स्क्वायर। और HCF होगा, एलसीएम कितना होगा? हाँ 2 का क्यूब। अब अपने को इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, ठीक है? HCF 4 8 और इंटू LCM 4 8 का। तो हम लोग देखते हैं कि इसका LCM HCF निकाले तो ये 2 का स्क्वायर है और ये क्या है? 2 का क्यूब। तो ये 2 का क्यूब है, ठीक है? तो मतलब आ गया 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब 32। समझ गए कि नहीं? ये हो गया। अब बालक हम अगर 4 इंटू 8 का इंटू करते हैं, 4 इंटू 8 करते मतलब नंबर का इंटू करते हैं, तब भी कितना आता? 32। नहीं समझे? समझ नहीं पाए? 4 और 8 का HCF निकाला 2 का स्क्वायर, इसका एलसीएम निकाला 2 का क्यूब। समझे? 2 का क्यूब। लेकिन जब इन दोनों का प्रोडक्ट हमने किया आया 32, और 32 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर था। मतलब किसी 2 नंबर का, ये 2 नंबर के लिए ही सही है वाला फार्मूला, 2 नंबर के लिए ही है, 3 नंबर के लिए ये सही नहीं है। तो मतलब कहने का किसी 2 नंबर का एलसीएम और HCF का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। नहीं समझ पाए क्या? नहीं समझे? समझ गए ना? तो ये चीज़ होगी। तो ये वेरीफाइड हो गया बालक। देयरफॉर करके लिखेंगे क्या? मतलब A इंटू बी ये निकल गया, ठीक है? देयरफॉर HCF किसका? 4 और 8 का, और LCM 4 और 8 का इक्वल हो गया किसके? 4 इंटू 8 के, मतलब वेरीफाइड हो गया। नहीं समझे? नहीं समझे? वेरीफाइड मतलब क्या? कि यही HCF AB इंटू LCM AB इक्वल टू A इंटू बी। आया समझ में कि नहीं? यही उसमें वेरीफाई कराना है। आ गया कि नहीं? बस पहले LCM निकालना है, HCF निकालना है, फिर प्रोडक्ट निकाल देना है। समझ गए? 3 वाले में ऐसा नहीं होगा, ये केवल 2 नंबर रहेंगे उसी में ही वेरीफाई होगा। नहीं आया? 3 वाले कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है? 3 वाले कोई नहीं, डायरेक्ट LCM HCF पूछेगा, डायरेक्ट कर देना। समझ गए? तो देखो जैसे मैं एक चीज़ कहता हूँ, आ गया ना समझ में? नहीं आया? लिखना है क्या तुम लोगों को? घर पे करना नहीं,
लेकिन लिखना हो तो लिख लिया करो अलग, तो लोग कॉपी बनाओ, नहीं लिखना हो जो नोट करना हो नोट कर लेना, ठीक है। हाँ हाँ बुक में दिया है। चलो देखो, इफ मान लो एक सवाल आ गया, इफ HCF ऑफ A एंड B इक्वल टू M, फाइंड LCM A एंड B। या तुमसे केवल ये पूछ दे या ऐसे पूछ दे LCM AB का कितना होगा, समझ गए। देखो एकदम सिंपल सादा सवाल है कि HCF AB का दिया है और पूछा क्या है LCM AB का, तो हम लिखेंगे क्या HCF AB इंटू LCM AB इक्वल टू कितना A मल्टीप्लाई B। अब HCF दिया है अपने को कितना M, तो LCM AB इक्वल टू A इंटू B, समझ गए। M को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, नहीं समझे क्या, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो अपॉन में आएगा, तो LCM कितना आ जाएगा A इंटू B बाई M, नहीं समझे। अरे आया कि नहीं आया, आ गया। जैसे ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है वहाँ पर, एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल ये सेकंड वाला इधर ही देखो, इधर है सेकंड नहीं, उसमें कितना दिया पुरानी बुक में देखो तो, हाँ 7 थे, देखो पुरानी बुक से एग्जाम्पल जैसे देखोगे उसको पढ़ो, देखो क्या कहा है। क्या कहा है, देखो वहां जो कहे उसको ध्यान से पढ़ो। देखो यहां पे कहा गया है क्या, फाइंड द LCM एंड HCF आप इतना प्राइम फैक्टराइजेशन, ये नहीं है, ठीक है। हाँ थर्ड वाला देखो उसके नीचे का, फाइंड द HCF 96 और 404, समझ गए, प्राइम फैक्टराइजेशन, हेंस फाइंड देयर LCM। LCM जो है प्राइम फैक्टर मेथड से नहीं निकालना है, समझ गए कि नहीं, केवल HCF किससे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, समझ गए कि नहीं। तो देखो जैसे एक क्या दिया है बताओ, 96 कितना दिया है, 96 दिया है, 96 को क्या लिखेंगे, 96 अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तो कैसे करोगे, प्राइम फैक्टर 96 लिखना, 2 से करना, समझ गए। तो कितना आ जाएगा 40, 2 4 जा 2 8 जा, फिर से करेंगे 2 2 जा 2 4 जा, तो फिर से करेंगे, फिर से करेंगे, फिर से 3 फिर ये, ठीक है। इसको बताओ 96 को हम क्या लिखें, अब यहाँ क्या लिख दें, 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे, और इन मल्टीप्लाइड बाई 3, समझ गए। दूसरा क्या दिया है 404, तो 404 का भी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, तो 404, 2 से करेंगे 202, 2 से करेंगे 101, तो 101 हो गया क्या, प्राइम नंबर, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर, हाँ 2 का स्क्वायर इंटू 101, ठीक है, ये हो गया। अब अपने को पूछा है HCF, तो HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल देंगे 96 एंड 404 का, बताओ कितना आएगा HCF, कितना आएगा, जैसे यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ कितना है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 आएगा, समझ गए कि नहीं। कॉमन जो रहेगा वो आएगा, नहीं आया, ये हम निकाल के छोड़ देंगे। अब LCM पूछा है, तो LCM उसने प्राइम फैक्टर मेथड से अगर पूछा होता तो हम कैसे निकालते हैं, अगर प्राइम फैक्टर मेथड से पूछा होता तो हम क्या लिखते, ये नहीं पूछा लेकिन मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं पूछा है लेकिन मान लो पूछा होता तो प्राइम फैक्टर मेथड से, तो LCM बताओ कितना होता प्राइम फैक्टर मेथड से, 404 कितना होता, 2 की पावर 5, 2 की पावर 3 में 2 की पावर 5, समझ गए कि नहीं। 3 यहाँ है नहीं, तो 3
और फिर क्या 101 नहीं आया। आ गया, यही आंसर है। नहीं आया, ये एलसीएम में इसको थोड़ा सा और का सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 32, 32 3 जा करोगे 96 आएगा। 96 1 जा 96, 96 1 जा 96 आंसर। समझे कि नहीं? ये हो गया। अब लेकिन ये अपने को पूछा नहीं है, अपने को एलसीएम फैक्टर मेथड से नहीं पूछा है, ठीक है। तो हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे वो फार्मूले से, समझ गए? तो क्या होता है एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। यहाँ पे क्या पूछा गया है? तो यहाँ पे पूछा गया एलसीएम, तो हम क्या लिखेंगे एलसीएम ए बी इक्वल टू क्या ए इंटू बी अपॉन कितना एच सी एफ। ए बी की जगह कितना रखोगे? ये ए है, ये क्या है बी है, ठीक है। ये ए ये बी, तो मतलब 96 इंटू 404। समझ गए कि नहीं? और एच सी एफ कितना निकाल चुके हो? 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से काट दो, 4 1 जा 4 1 जा, ये कटा 96 1 जा 96, 96 1 जा 96। नहीं समझे? नहीं समझे क्या? तो सवाल को पढ़ना है, समझना है, फिर करना है। ये नहीं कि एचसीएफ पूछा है तो बस एचसीएफ ऐसे ही निकाल, कुछ नहीं कहेगा, चाहे जैसे एचसीएफ निकालो चलेगा। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? तो ये था एलसीएम एचसीएफ निकालना। तो एलसीएम एचसीएफ वाले सारे क्वेश्चंस कर लेना। चलो और एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या दिया है, एग्जाम्पल पूरे करवा देते हैं। है कौन सा दिया है? 4n। देखो वहां दिया है ने 4n वाला देखना है वाला। 5वां दिया होगा तुम्हारे, 6ठा या 5वां? 6ठा होगा। देखो उसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्या लिखा है? नेचुरल नंबर है और उसकी n की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे जिससे 4n की वैल्यू 0 आ जाए। देखो इसमें कहा यह है बालक, कंसीडर द नंबर 4n, जहाँ n कोई नेचुरल नंबर है। तो अपने को चेक करना है कि n के कोई वैल्यू के लिए 4n का जो एंड डिजिट होगा वो 0 होगा। सवाल नहीं समझ में आया, मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे देखो 4n है और n नेचुरल नंबर है। n क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या? n क्या है? n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ऐसे हो सकता है। समझ गए कि नहीं? इनफाइनाइट तक ऐसे हो सकता है। तो कह रहा है क्या यहाँ तुम 1 रखोगे तो इसे सॉल्व करोगे, लास्ट में 0 आएगा? नहीं आएगा। 2 रखोगे तो 16 हो जाएगा, लास्ट में कितना आएगा? 6। 3 रखोगे तब भी नहीं आ रहा है। 4 रखोगे पावर तब भी नहीं आ रहा है। समझ नहीं पा रहे हो क्या? लास्ट में 0 आएगा ही नहीं। 0 क्यों नहीं आएगा? बात यह है, देखो 0 लाने के लिए लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट अगर 0 है तो 0 है अगर लास्ट डिजिट, तो ये पक्का है कि जो भी नंबर है, नंबर, समझ गए? इफ लास्ट डिजिट अगर 0 है, समझ गए कि नहीं? तो जो नंबर रहेगा वो ऑलवेज फैक्टर रहेगा, फैक्टर ऑफ 2 एंड 5। किसका फैक्टर रहेगा? 2 और 5 का। नहीं समझे? या 2 और 5 का मल्टीपल रहेगा, ऐसा कल। जैसे 2 और 5 जब तक नहीं आएंगे तब तक 10 होगा ही नहीं, लास्ट में 0 आएगा ही नहीं। नहीं समझे? नहीं समझे क्या? 2 और 5 का इंटू होगा तभी लास्ट में 0 आएगा। नहीं समझे?
तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं इसमें 4n में 2 इंटू मतलब 4 का फैक्टर अगर मैं करूं तो 2 इंटू 2 आ रहा है। इसमें क्या एब्सेंट है, क्या 5, यही लिखना है, यही तुम्हें अपनी भाषा में लिखना है कि इसमें 5 क्या है, एब्सेंट है, मतलब 5 इसका फैक्टर नहीं है। नहीं समझ पाए क्या, नहीं समझ पाए? तो 5 फैक्टर नहीं है। तो फॉर एनी n के लिए, एनी नेचुरल नंबर फॉर n के लिए लास्ट डिजिट 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें क्या नहीं है, 5 का फैक्टर नहीं है। नहीं समझे क्या? समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? अरे आया कि नहीं? समझ गए ना? अगर इसमें 5 का फैक्टर होता, ठीक है, मतलब 5 होता, तभी लास्ट डिजिट क्या आती, 0। 5 इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगी। अपने मन से चाहे जिस लैंग्वेज में तुम्हें बनाकर लिख देनी है। नहीं आया समझ में? जैसे अब सवाल बदल देता है वो, जैसे बुक में सवाल दिए हुए, बस यहाँ नंबर बदलेगा, स्टेटमेंट अपने मन से बना के लिखनी है, बस यहाँ नंबर बदलेगा। देखो जैसे यहाँ पर अगर समझ में नहीं आया तो बहुत से टीचर ऐसे इसको बता देते हैं 2 3 ऐसे है, तो 1 रखोगे, जैसे 4 की पावर 1 रखोगे तो 4 ही आया। आया कि नहीं? 4 की पावर, ये नेचुरल नंबर, उसने कहा है कि n नेचुरल नंबर है। नहीं समझे क्या? 2 रखोगे 16 आएगा, ठीक है। 3 रखोगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 16, 64 आ जाएगा। नहीं समझे? देखो लास्ट 4 आया, इधर 6 आया, इधर 4 आया, नहीं आया। तो 4 का 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 16 6 जा, मतलब 16 होगा 256 आएगा। लास्ट में कितना आया, 6। तो मतलब यहाँ n कोई भी अगर नेचुरल नंबर रखे तो लास्ट डिजिट या तो 4 आएगी या फिर क्या आएगी, 6। नहीं आया, नहीं आया क्या समझ में? लास्ट में 4 या 6 आएगी, 0 कभी आ नहीं सकता। तुम इनकी वैल्यू कुछ भी रख लो, नहीं आया। तो 0 क्यों नहीं आ सकता, वो रीजन जानते हो तुम, क्योंकि इसका एक भी फैक्टर क्या नहीं है, 5 नहीं है। 4 को हम केवल कितना लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और इसमें 5 नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए ये लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा किसी भी n के लिए। समझ गए कि नहीं? आ गया ऐसा। तो बस अपने को यहाँ पर नंबर बदलेगा वाला है। नंबर बदलने का मतलब क्या, यहाँ पर नंबर बदलेगा, नंबर बदलने का मतलब ये तो n ही रहेगा, और यहाँ लिख देगा 6 रेज़ टू द पावर n, 5 रेज़ टू द पावर n, 8 रेज़ टू द पावर n। समझ गए कि नहीं? 9 रेज़ टू द पावर n, 10 तो लिखेगा ही नहीं। अगर 10 लिख देने वाला तो लास्ट डिजिट 0 तो होगा ही होगा। नहीं समझे? नहीं समझे? लास्ट डिजिट 0 होगा ही होगा, ठीक है। तो जैसे ऐसे अगर सवाल आ गया 10 की पावर 5, इसमें पूछे कितने 0 होंगे, जितने यहाँ पर रहे नंबर उतना ही 0 होगा। कितना 0 होगा, 5 0। समझ गए कि नहीं? लेकिन लास्ट में 0 आएगा, तो ऐसे तो पूछेगा नहीं हो। 12 की पावर n, समझ गए कि नहीं? 15 की पावर n, 16 की पावर n। यहाँ पूछेगा n नेचुरल नंबर है, तो बताओ n के कौन सी वैल्यू के लिए, एनी वैल्यू के लिए लास्ट डिजिट 0 होगा? तुम कहोगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 का फैक्टर कितना होता है, 2 इंटू 3। इसमें कौन सा फैक्टर नहीं है, 5। इसमें 5 बिलोंग नहीं करता है। नहीं समझे? मतलब 5 इसमें नहीं है, 5 का फैक्टर नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। नहीं आया? आ गया। अब इसमें क्या है, 5 है, तो 5 को 5 लिखेंगे, तो इसमें क्या नहीं है, इसमें क्या नहीं है, 2। नहीं समझ पाए क्या? इसमें 2 नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। 2 और 5 दोनों होने चाहिए। नहीं आया क्या समझ में? दोनों नहीं होंगे तो नहीं होगा। अब 8 का कितना लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। इसमें भी लिख दोगे कि 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, मतलब 8 5 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए या 5 का फैक्टर नहीं, मतलब 5 8 का फैक्टर नहीं है, इसलिए लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा। कोई भी अपनी भाषा में चाहे जैसे लिख दो, 3 लाइन 2 लाइन में। समझ गए कि नहीं? 2 मार्क्स का सवाल है ये। 9 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3। तो यहाँ भी, यहाँ न 2 है न 5 है। नहीं समझे? 2 और 5 कोई नहीं है, तो एकदम नहीं होगा। नहीं समझे? तो ये सब रीजन है, बाकी तो हम लिख ही लेंगे। कर लोगे ना?
हाँ चलो आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, सब घर पे करना वाले तुम करके ले आना, कल दिखाना, दिन मम्मी कहेंगे होमवर्क नहीं मिला। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फोर्थ वाला क्वेश्चन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ये वो फॉर्मूले फार्मूले से जो मैंने बताया अपॉन कर देना, कर लेंगे ना। फिफ्थ, हाँ एचसीएफ दिया ही है, कभी एलसीएम भी दे सकता है, एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएफ पूछेगा तुमसे। फिफ्थ भी कर लोगे, ये भी हो जाएगा। सिक्स्थ नहीं हो पाएगा, सिक्स्थ मैं बताता हूँ। देखो कंपोजिट नंबर स्टार्टिंग में मैंने बताया, प्राइम नंबर मतलब क्या? प्राइम नंबर मतलब जिसमें दो ही फैक्टर हो, एक वो खुद, दूसरा 1, समझ गए कि नहीं? अब उसने कहा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर नहीं आया। जैसे तुमसे कहे कि कोई कहे 8 कंपोजिट नंबर है, तो तुम्हें कहना है कि इसको अगर प्राइम फैक्टर में लिखें तो ये मोर देन 2 फैक्टर शो होता है। नहीं समझ पाए क्या? इसलिए ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर, यही लिख देना है। नहीं आया? आया कि नहीं? आ गया ना? अब जो नंबर दिया है वो बोलो, उसमें 2 सवाल हैं, दोनों अलग अलग हैं। क्या दिया है? 7 प्लस 13, वो तो दूसरा सवाल है। देखो ये कह रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है, शो कराना है अपने को। तो देखो 2 तरीके हैं, पहला तो इसका इंटू कर दो, फिर क्या करो? प्लस कर दो। तो इंटू करने में थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है? इससे अच्छा ये प्लस है ना, तो ये 2 टर्म है, एक टर्म इधर एक टर्म इधर, समझ गए कि नहीं? इन दोनों में हम क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें? 13 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा? 7 × 11, यहाँ क्या बचेगा? 1। नहीं समझे? समझे कि नहीं? तो यहाँ आया 13, 11 समझे 77 प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा 13 और यहाँ आ जाएगा कितना? 78। नहीं आया? आ गया? तो ये हम लोग लिखेंगे 13 और यहाँ 78 को, देखो यहीं से तुम्हें पता चल जाएगा ये 1 है, 3 फैक्टर हो गए, तो ये सीधा कंपोजिट नंबर है। नहीं समझ पाए क्या? और तुम अगर दिखाना चाहते हो तो 78 को भी फैक्टर कर दो। नहीं आया? नहीं समझे? 78 को भी ऐसे फैक्टराइजेशन कर दो, 2 से करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 39, समझ गए? 39, 3 से करेंगे 1 और यहाँ 3, 13। तो मतलब सीधे सीधे यहाँ लिख सकते हैं 13 × 13 × 2 × 3। तो ये क्या हो गया? मोर देन, क्या हो गया? मोर देन 2 मल्टीपल 2 फैक्टर, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना? तो चलो अगला, उसके बगल वाला कर लोगे कि नहीं? बता दूं मैं? बता दूं? कर लोगे ना? तो नीचे देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज हो गई अपनी। पढ़ लिया? देखो सवाल ये है बालक, जैसे मान लो तुम गए, कोई सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है? सर्कुलर ट्रैक है और 2 बंदे हैं, ए और बी है। कॉमन सेंस लगा के एकदम निकालो। जैसे बच्चे कहते हैं मुझे कैसे पता चलेगा कि मतलब एलसीएम निकलेगा कि एचसीएफ निकलेगा? पता चल जाएगा। 2 बंदे हैं ए और बी, एक पॉइंट पे खड़े हैं, मान लो एम पॉइंट पर है ए बी। अब ए भी सर्कुलर पाथ में चलना चाहता है, बी भी चलना चाहता है, और दोनों साथ में एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है? एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ए की स्पीड कुछ होगी, बी की स्पीड कुछ होगी, अलग अलग स्पीड है। मान लेते हैं ए 10 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। कितना? ए जो है 10 मिनट में पर राउंड, समझ गए कि नहीं?
एक राउंड कितने में कंप्लीट करता है? 10 मिनट में। समझ गए? बी जो है 5 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करता है। बताओ स्पीड किसकी ज़्यादा है? बी की। जब बी 5 मिनट में यहाँ आ जाएगा तो ए यहीं आधे पर ही रहेगा। नहीं समझे? ए यहाँ से यहाँ आधा पहुँचेगा तो बी क्या हो जाएगा? पूरा पहुँच जाएगा। नहीं समझे? समझ गए ना? तो फिर बी यहाँ से यहाँ जब पहुँचेगा तो ए पूरा फिर से राउंड मार देगा, मतलब ए का 2 राउंड हो जाएगा और बी एक ही राउंड मार पाएगा। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? तो अब वो ये पूछता है कि बताओ ए और बी कितने समय बाद फिर से मिलेंगे। नहीं समझ पाए क्या? कितने समय बाद फिर से मिलेंगे? कितने समय बाद मिलेंगे? ये 10 मिनट बाद फिर से ए 10 मिनट इधर चला, फिर से 10 मिनट इधर चला, तो बताओ ए कितना राउंड मार देगा टोटल? देखो कितने समय बाद ये मिलेंगे फिर से, ये बात है। नहीं समझे? देखो ए जो है 10 मिनट लगाता है पूरे के लिए। समझ गए? नहीं समझे? अब अगर ये इधर पहुंच रहा है ए 10 मिनट, यहाँ पहुंच रहा है बी 5 मिनट में ही पूरा राउंड लगा देता है। बी यहाँ पहुंच गया। नहीं समझे? समझ गए ना? बी की स्पीड ज़्यादा है ना, 5 मिनट में ही यहाँ पहुंच गया वो। हाँ समझ गए? अब फिर बी जब ये बी जब फिर से यहाँ, फिर बी यहाँ से यहाँ दूसरे राउंड फिर मारेगा तो ये वाला कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पर। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? तो कितने मिनट बाद ये मिल जाएंगे, ऐसा सवाल आ जाएगा। नहीं समझे? अब बुक का सवाल देखो, तो मतलब अपने को निकालना क्या है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। ऐसे सवाल में एलसीएम निकालना है। तो बुक का देखो सवाल क्या दिया है। वही टाइम 18 और 12। हाँ, एक कितना है 18 मिनट और एक कितना है 12 मिनट। दोनों कितने मिनट में मिल जाएंगे? कितने मिनट में मिलना चाहिए? ये अभी जो सवाल था वो कितने मिनट में मिलते? 10 मिनट में। अरे 10 मिनट मिलते कि नहीं मिलते? नहीं समझे क्या? ये ए था, ये बी था ना। अरे ए जो है पूरा राउंड मारेगा तो 10 मिनट लगेंगे और बी 2 बार ऐसे ऐसे मार के आ जाएगा 10 मिनट में वहीं पर। तो एलसीएम ही निकाला नहीं इसमें। नहीं समझे? एलसीएम ए बी का कितना आया? टाइम का मतलब 10 मिनट। 10 मिनट में फिर से एक साथ मिल जाएंगे। मतलब इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? एलसीएम। नहीं आया समझ में? नहीं आया? आ गया ना? तो उसमें एक का मिनट दिया है कितना? 18 मिनट और दूसरे का कितना दिया है? 12 मिनट। समझ गए? अब दोनों का एलसीएम निकालना है तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 × 3 × 3 तो लिखेंगे 2 × 3 का स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 3 तो मतलब 2 का स्क्वायर × 3। ये लिखने का तरीका है, पेपर में तुम्हें ऐसे ही करने हैं। ठीक है? मतलब जितना अच्छे से करोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। तो अब हम लोग इसमें एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 कितना आएगा बताओ? ये 2 है, ये 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। वैसे तो एक लाइन में अगर ऑब्जेक्टिव आए ना तो एक लाइन में एलसीएम बता सकते हो। कैसे? बड़े वाले को पकड़ो, उसका मल्टीपल करो। 18 2 जा 36, 36 में 12 का टेबल जाएगा तो मतलब एलसीएम कितना हो गया? 36। कितना आया? अरे नहीं समझे क्या? जिसमें दोनों का टेबल चला जाता है वही होता है क्या? एलसीएम। नहीं आया। 36 ऐसा नंबर है जिसमें 18 से भी डिवाइड हो जाएगा और किससे डिवाइड हो जाएगा? 12 से भी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे ये एलसीएम निकालते हैं सिस्टम से, तो यहाँ 2 का स्क्वायर और यहाँ कितना रहेगा? 3 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर तो यहाँ हो गया 4 × 9। 9 4 जा कितना हुआ? 36। नहीं समझे? नहीं आया? आ गया ना?
तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। सर्कुलर ट्रैक वाला समझ गए कि नहीं? सर्कुलर ट्रैक पे जब एक से समय पे कब मिलेंगे तो इसी टाइप से बता देना। आ गया? सर्कुलर या फिर ऐसे रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर, नहीं समझे? इस ऐसे लूप वाले पाथ पे कहेगा तो इस तरीके से कर देना। हो गया, पहली एक्सरसाइज हो गई। अब सेकंड एक्सरसाइज कल करेंगे। कितनी एक्सरसाइज है? 2।